चलिए आज की इस वीडियो में बात करेंगे संसद से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। 1 से 2 टॉपिक एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं, जैसे सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम हो गया व्यापम में, तो जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, ऐसे ऐसे प्रश्न एग्जाम में छोटा छोटा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो चलिए आज के इस टॉपिक हम बात करेंगे संसद से, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से संबंधित है। स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आप लोग जो पहली बार आए हैं तो वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करके रख लेना, और किस टॉपिक पर हमारा वीडियो नेक्स्ट आएगा वो लोग आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आप लोगों के हिसाब से मैं वीडियो लेकर आऊँगा। चलिए हम बात करते हैं संसद। पूरा रिवीजन है, रिवीजन करके जाना है, पढ़ाई नहीं करना है। अब पढ़ाई का दिन खत्म, एग्ज़ाम बहुत ही कम समय बचा हुआ है, 40 से 45 दिन बचा हुआ है सीजीपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम जो 9 फरवरी को होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। संसद, भारत की जो संसद है 3 लोगों से मिलकर बनता है। भारत की जो संसद है 3 लोगों से मिलकर बनता है। आर्टिकल नंबर 79 में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। तो जो संसद है आपका 79 में राज्यसभा, सबसे पहले हम राज्यसभा देखेंगे, यानी कि उच्च सदन से। पूरा रिवीजन है, रिवाइज है, प्रैक्टिस करके जाना है। मैं मौखिक बोलते जाऊंगा, आप लोग सुनना है, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को अधिक से अधिक संख्या जो होती है 250 होती है, अधिकतम जो 250 होती है, जबकि वर्तमान में 245 है। ठीक है, वर्तमान समय में 245 और इनमें से जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और जो 233 सदस्य होते हैं केंद्र द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। केंद्र संघ की शक्ति होती है। ठीक है, 233 जो सदस्य होते हैं वो केंद्र संघ की शक्ति होती है, जिसमें ऐसे 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा निर्मित होते हैं, जिसमें ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कला, साहित्य और निर्माण, कला, साहित्य, समाज सेवा के रूप में, कला, साहित्य, समाज सेवा के रूप में उनको अनुभव होता है, जो कि 233 सदस्य होते हैं वो संघ इकाई का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा के सदस्य के लिए जो न्यूनतम उम्र होती है वो 30 वर्ष होती है। ठीक है, जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। आर्टिकल नंबर 83 के 1 में कहा गया है। अब देखेंगे राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। राज्यसभा का जो सभापति और उपसभापति होता है आर्टिकल नंबर 89 में, जो कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है, पदेन सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे जो कि एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, जो जो टॉपिक फैक्ट रहेगा उसको मैं आपको बताते चलूँगा। चलिए ध्यान से समझेंगे। उपसभापति का पद रिक्त होना, उपसभापति का पद रिक्त होना और पद त्याग करना, हटाया जाना, ये आपका है आर्टिकल नंबर 90 में, जो कि कहता है, पहला है उपसभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता। जो उपसभापति होता है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, तो वह अपना पद रिक्त कर सकता है। दूसरा टॉपिक है सभापति को संबोधित त्याग पत्र द्वारा वह अपना पद त्याग रहेगा या कर सकेगा। तीसरा है राज्यसभा के तत्कालीन जो समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, परंतु इसके संकल्प को प्रस्तावित नहीं कर पाएगा। यह आशा है कि उसकी सूचना से कम 14 दिन पहले उसको देना अनिवार्य है। ठीक है, अब राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का क्या कर सकता है, वो राज्यसभा का अधिवेशन आहूत कर सकता है। और धन विधेयक आपका आर्टिकल नंबर 110 में, और बजट आपका अनुच्छेद 112 में। ये जो टॉपिक 2 क्वेश्चन आपको बताए एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। अब राज्यसभा का पहली बार जो गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को किया गया था, जबकि इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुआ था। ठीक, अब हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में। आर्टिकल नंबर 81 लोकसभा निम्न सदन। ठीक है, तो लोकसभा का जो मूल संविधान में लोकसभा की जो संख्या थी, अधिकतम सदस्य 500 थी, लेकिन वर्तमान में इनकी जो सदस्य संख्या 552 है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। ठीक है, अधिकतम अगर सदस्य संख्या पूछे तो 552। ठीक है, मूल संविधान में 550, मूल संविधान में। ठीक, देखिए एक बार फिर से, लोकसभा में जो मूल संविधान है उसमें 500 सदस्य संख्या, जबकि इसके जो अधिकतम सदस्य संख्या 552 है और वर्तमान में 545 है।
ठीक है। तो लोकसभा के लिए जो सदस्य की योग्यताएं होनी चाहिए वो आपका 25 वर्ष, और भारत का नागरिक हो, वह पागल या दिवालिया ना हो, राज्य सरकार के अंतर्गत कोई लाभ के पद पर ना हो। एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा जो होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा का 6 वर्ष, ठीक है। और प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, ठीक है। जितना भी फैक्ट बता रहा हूँ सुन के बस जाना है, ठीक है। अब देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा ही बुलाए जाते हैं और स्थगित किए जाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा का जो अधिवेशन होता है राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए जाते हैं और स्थगित किए जाते हैं। और लोकसभा के 2 बैठक जो होता है 6 महीने के अधिक से अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे सदनों की संयुक्त बैठक की अधिवेशन को आहूत करने के लिए अपने राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात लोकसभा की विघटन के बीच में होना अनुच्छेद 108 में किया गया। संयुक्त अधिवेशन के अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्षता द्वारा की जाएगी अनुच्छेद 118 में। लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 20 होती है। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक बार फिर से सुनेंगे। लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की जो अधिकतम संख्या होती है वो 20 होती है, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे लोकसभा का पदाधिकारी के बारे में। लोकसभा का जो अध्यक्ष है और अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता बल्कि समान सदस्य के रूप में शपथ लेता है। और लोकसभा का जो अध्यक्ष के कार्य का जो अधिकार होता है वो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि सदन के सदस्यों के प्रश्नों को जो स्वीकार करना, उन्हें नियमित करना, व नियम के विरुद्ध घोषित करना। ये कूट वाले सवाल में भी इसी तरफ का बन सकता है, ठीक है। संसद राष्ट्रपति के मध्य होने वाला जो व्यवहार है, पत्र व्यवहार, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो जितने भी टॉपिक बताए हूँ एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं इस प्रकार होती है। तो फिलहाल इतना ही। इसके बाद हम कल के वीडियो में देखेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा गया है, उसके आर्टिकल नंबर से कि कौन सा आर्टिकल नंबर कौन सा निर्वाचन हो रहा है, इसका